हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज ऑनलाइन क्लासेस। सो फ्रेंड, आज हम क्लास 10 गणित अध्याय तीसरा का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या तीसरा को हम हल करेंगे। तो हमारा तीसरा दिया है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप लोग जान लो कि ये कब संगत होता है और कब असंगत होता है। ये संगत असंगत क्या होता है, ठीक है ना। देखो, अगर कोई मान हम इस समीकरण से मान लो दो समीकरण दिया है। मान लो ये समीकरण दिया 3x + 2y बराबर 5, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3x + 2y, 5 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से ये A1 का मान हो गया, ये B1 का मान हो गया, ये C1 का मान हो गया। तो मान लो यहाँ से A1 बराबर कितना आ गया 3 और B1 बराबर 2 और C1 बराबर कितना आ गया -5। वहीं उसी तरह से देख लो, मान लो समीकरण 2 है, ये जो हमारा समीकरण 2 दिया है 2x - 3y और इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 7। तो यहाँ से हो जाएगा A2 बराबर 2 और B2 बराबर -3 और C2 बराबर -7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब दो समीकरण दिया होता है ना, तो उस कंडीशन में जब होता है, मान लो A1 बराबर A2 बराबर आ जाए B1/B2 के, ठीक है ना। मान लो A1/A2 बराबर है नहीं है B1/B2 के, तो जब ऐसी कंडीशन आता है तो ये क्या होती है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, प्रतिच्छेदित रेखा या प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आपको क्या होता है, केवल एक हल होगा, केवल एक हल, ठीक है ना। अगर मान लो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, ठीक है ना, और बराबर है C1/C2 के, ये तीनों बराबर है। तो ये जब तीनों बराबर होगा ना, तो ये क्या होगा, समपाती रेखा होगा, समपाती रेखा होगी, ठीक है ना, या होगा। तो जब समपाती रेखा होगा ना, तो इसका अनेक हल होगा। अनेक हल मतलब कि एक रेखा ऐसी जाएगी और ठीक उसी पर एक और बिंदु अनेक टच करती हुई रेखा जाएगी, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में इसका क्या होगा, समपाती रेखा होगा, मानी कि हजारों बिंदु पर टच करेगा, अनेक हल होगा, अनेक हल, ठीक है ना। अगर जब जब हल होगा तब तक क्या होगा, संगत होगा, ठीक है ना। जब तक हल होगा तब तक ये संगत होएगा, ठीक है। और देखिए, और यहाँ बोला था ना प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, तो केवल एक हल होगा, एक हल होगा, फिर भी ये क्या होगा, संगत होगा। बोला ना जब तक हल होगा तब तक संगत होगा। अगर मान लो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, परंतु बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ये क्या होगी, ये समांतर रेखा होगी, समांतर रेखा कि एक बिंदु एक रेखा ऐसे जाएगी और एक रेखा ऐसे जाएगी, ये कभी आपस में टच नहीं करेगी। जब आपस में टच नहीं करेगी तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो ये असंगत होगा, ठीक है ना। जब कोई हल नहीं होता है तो असंगत होता है, ठीक है। तो इतना उम्मीद करता हूँ, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अब हम प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से जो प्रश्न दिया है, पहला दिया है क्या, 3x + 2y और इसको इधर लाएंगे तो क्या तो माइनस हो जाएगा, -5 बराबर 0। और जो दूसरा समीकरण हमारा दिया है वो दिया है 2x - 3y और -7 बराबर 0। यहाँ से देखो A1 बराबर कितना आ जाएगा 3
B1 बराबर 2 और C1 बराबर -5। और देखो यहाँ से देखो A2 बराबर 2, B2 बराबर -3 और C2 बराबर -7 आ गया। अब देखो हम देखेंगे, इधर रखेंगे मान, तो A1 बराबर A2, A1 बराबर A2, तो A1 का मान कितना 3 और A2 का मान 2 दिया है। ठीक है, अब देखो B1 बराबर B1 बट्टा B2, B1 बट्टा B2, देखो B1 का मान कितना है 2 और B2 कितना दिया है -3। ठीक है, अब देखो C1 बट्टा C2, C1 बट्टा C2, तो C1 -5 और C2 कितना दिया -7, इससे कट जाएगा। अब देखो ये क्या बराबर है दोनों, ये क्या दोनों बराबर है, नहीं है, तो हम लिखेंगे चूँकि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के। देखो जब ये बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, प्रतिच्छेदित रेखा या प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी और इसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल। ठीक है ना, एक हल होगा, एक हल होगा। अब बोला था ना जब तक हल होगा तब क्या होगा, ये संगत होगा, अतः ये संगत होगा, अतः ये समीकरण जो दिया है दोनों ये संगत होगा या होगी। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। भाई ये दूसरा हम देखते हैं। तो जो हमारा दूसरा दिया है ना वो दिया है 2x - 3y = 8 और दिया है 4x - 6y = 9। ठीक है, तो यहाँ से इसको ऐसे कर लेंगे 2x - 3y और इधर ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा बराबर 0। ये हो जाएगा 4x - 6y और 9 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ से हम देखेंगे A1 बराबर कितना है 2, B1 बराबर -3 और C1 बराबर -8 और यहाँ से देखो A2 बराबर 4, B2 बराबर -6 और C2 बराबर -9। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ से कि बराबर है कि नहीं, A1 बट्टा A2, तो A1 का मान 2 और A2 का मान 4, कट के कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखो B1 बट्टा B2 देखेंगे, B1 बट्टा B2, तो B1 का मान -3 और B2 का मान -6, तो ये माइनस कट जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा, कटेगा तो। ठीक है, अब देखो C1 देखेंगे, C1 बट्टा C2, तो -8 और -9 ये कट जाएगा, ये 8/9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, परंतु बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के। तो जब ये कंडीशन आएगा ना तो हम आपको बताया था ना कि ये समांतर रेखा होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर रेखा। ठीक है ना, ये समांतर रेखा होगी, समांतर रेखा होगी। जैसे कि
एक रेखा ऐसे जाएगा और एक रेखा ऐसे जाएगा, ये कभी आपस में टच नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। अगर जब जब हल ही नहीं होगा तो अतः यह असंगत होगा, अतः यह असंगत होगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा का आंसर आ गया, ठीक है। अब आइए हम प्रश्न संख्या तीसरा को करते हैं। तो देखिए तीसरा दिया है कि 3/2x प्लस 5/3y और बराबर 7। 7 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 0। ये दिया है 9x माइनस 10y और इस 14 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा बराबर 0। देखो यहाँ से देखो a1 का मान कितना आ गया, यहाँ से a1 बराबर 3/2, b1 बराबर 5/3 और c1 बराबर कितना हो जाएगा -7, ठीक है। यहाँ से देखो a2 बराबर 9, b2 बराबर -10 और c2 बराबर -14, ठीक है। तो देखेंगे हम यहाँ से देखो a1 बराबर a1/a2, a1/a2, तो a1/a2 का मान कितना है, a1 का मान है 3/2, ठीक है, और a2 का मान 9 दिया है, ठीक है। यहाँ से कुछ नहीं तो 1 लिख लो और ये देखो ये भागे में तो इधर का गुण हो जाएगा 3/2, जब गुणा करेंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा, 9 नीचे आ गया तो ये क्या हो जाएगा 3/18, 9 दूनी 18, तो a1/a2 का मान आ गया 3/18, ठीक है। अब देखेंगे हम b1/b2, देखो b1 का मान कितना है 5/3 और b2 का मान -10। यहाँ से कुछ नहीं तो 1 लिख लो और ये ऊपर जाएगा, ये भागे में गुणे में जाएगा तो ये ऊपर चल जाएगा 1, तो हो जाएगा 5/3 गुणे 1/-10, तब b1/b2 का मान कितना जाएगा 5/-10 यहीं से देखो ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है ना। हमको दो पहले ही मालूम चल गया ये दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूँकि, तो तीसरा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, दो आपको मिल गया a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो इस कंडीशन में आपका क्या हो गया, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, ठीक है। प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, ठीक है। और इसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, और जब तक हल होता है तब तक संगत होता है, तो लिखेंगे अतः यह संगत होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता तीसरा भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो एक इसमें से एक प्रश्न बचा है चौथा, आप लोग खुद से ट्राई करना और ट्राई करके बताना कि आप लोग का आंसर कितना आया। अगर वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।